रणजी के रण से निखरकर रांची का राजकुमार टीम इंडिया में अपनी दस्तक दे चुका था, लेकिन उसकी काबिलियत का परिचय अभी तक बाकी था। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने के बाद वो शख्स पूरी तरह फ्लॉप रहा। शुरुआती 4 मैच में हाईएस्ट 12 रन के साथ वो इंसान सिर्फ 22 रन बना पाता है। ऐसे में दुनिया के सामने एक सवाल था, क्या वो अगली सीरीज खेल पाएगा? पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद क्या उसे अगली सीरीज में मौका मिलेगा? लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, उसे एक और मौका मिला और उसके वतन को नया कप्तान। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली अगली सीरीज में उसे एक और मौका मिला और यही अगले 6 मैच तय करने वाले थे। उसके साथ उसके वतन, उसके भारत का भविष्य। सीरीज में टीम इंडिया पाक के खिलाफ अपना पहला मैच जीत चुकी थी, लेकिन उसके बल्ले से महज 3 रन आए थे। उसे विश्वास हो गया था अगला मैच उसके लिए नहीं है, अगले मैच में उसे मौका नहीं मिलने वाला है। सीरीज का अगला मैच 5 अप्रैल को विशाखापट्टनम के मैदान में था। अंततः उसे विश्वास हो चुका था इस प्रदर्शन के आधार पर अगला मैच उसके लिए नहीं होगा, परंतु कुदरत का निजाम देखो, वो अगला मैच भी खेलता है और इतिहास के साथ भी खेलता है। दरअसल अपना पहला मैच जीतने के बाद कप्तान सौरव गांगुली अपने बैटिंग से खुश नहीं थे, क्योंकि पहले मैच में वो पाकिस्तान के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाते हैं। ऐसे हालात में गांगुली की एक कुर्बानी विश्व क्रिकेट को एक नया नाम दे गई। मैच से पहले नंबर 3 की बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए दादा ने डिसाइड किया कि 5 अप्रैल को महेंद्र सिंह धोनी को उनकी जगह नंबर 3 पर उन्हें मौका दिया जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर गांगुली और इंजमामुल हक एक दूसरे के आमने सामने थे। पाक इस मैच को हर हालात में जीतकर सीरीज को 1-1 बराबरी पे लाना चाहता था, परंतु गांगुली के मंसूबे साफ थे। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत कर रहे थे द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। दोनों बल्लेबाजों ने महज 3 ओवर में 26 रन जोड़ डाले, परंतु यूसुफ के एक थ्रो ने भगवान के पारी का अंत कर दिया। क्रिकेट का भगवान अब रन आउट हो चुका था और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लग चुका था। ऐसे में इस बड़े झटके के साथ एंट्री होती है एक लंबे लंबे बालों वाले लड़के की, जिसके हाथ में बल्ला था, बदन में टीम इंडिया की जर्सी। उसके एंट्री से मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि आज इतिहास स्वयं ऐतिहासिक होने वाला था। उसके जहन में अब भी वो आंकड़े दौड़ रहे थे जो उस मैच के पहले के थे, और उसे यह भी एहसास हो चुका था उसके पास ये आखिरी मौका है। जिस उम्मीद के साथ सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी जगह पे बल्लेबाजी के लिए उतारा था, दादा के इस फैसले से कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ हैरान थे, लेकिन दादा तो दादा है। दादा को विश्वास था उस लड़के पर, और इसी विश्वास के साथ प्रारंभ होती है महेंद्र सिंह धोनी की महागाथा। धोनी और सहवाग ने मिलकर अगली 34 गेंदों में 55 रन जोड़ डाले। पावर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ था। टीम इंडिया 9 ओवर में 80 रन बना चुकी थी। वीरेंद्र का विस्फोट अभी भी जारी था। धोनी अपने अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन थोड़ी समय बाद पारी को लीड कर रहे सहवाग नावेद की बॉल पर आउट हो जाते हैं। सहवाग ने महज 40 गेंदों में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनके इस पारी में 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया का कप्तान स्वयं बल्लेबाजी करने मैदान में आता है। गांगुली और धोनी के बीच 33 गेंदों में 18 रनों की साझेदारी होती है, और एक बार फिर दाता सामी की गेंद पर चारों खाने चित्त हो गए। टीम इंडिया अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। अब मैदान में धोनी का साथ देने राहुल द्रविड़ आते हैं। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। द्रविड़ और धोनी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। धोनी एक छोर पर पारी को संभाल रहे थे, तो द्रविड़ अपने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे।
20वें ओवर में माही के कैरियर का पहला अर्धशतक आया। पारी के 26वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अरशद खान पर प्रहार करना प्रारंभ किया और अरशद खान के उस ओवर में 14 रन कूट दिए। पारी के 30 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया अब 211 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया का युवा महेंद्र सिंह धोनी 90 के स्कोर पे नाबाद था और नॉन स्ट्राइक राहुल द्रविड़ भी धोनी का अच्छा साथ निभा रहे थे। पारी के 32वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने शाहिद अफरीदी की पहली गेंद पर चौका लगा के अपने स्कोर को 99 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरी बॉल पर 1 रन के साथ धोनी के कैरियर का एक पहला शतक आ गया। दूसरी बॉल पर 1 रन के साथ धोनी के कैरियर का एक पहला शतक आ गया। ये शतक इस 100 उस खिलाड़ी के संजीवनी था। ये शतक इस 100 विश्व क्रिकेट को एक नया आयाम देने वाला था। हजारों लोगों के बीच यह लहराता हुआ बल्ला विश्व क्रिकेट को एक नया नाम देने वाला था। एक ऐसा नाम देने वाला था जो क्रिकेट के साथ साथ सदियों तक अमर होने वाला था। महेंद्र सिंह धोनी का ये 100 महेंद्र सिंह धोनी का आत्मविश्वास बन चुका था और इस आत्मविश्वास के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने पाक गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। टीम इंडिया एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। राहुल द्रविड़ भी एक बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे। बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे महेंद्र सिंह धोनी ने 40वें ओवर में शाहिद अफरीदी को 18 रन कूट दिए। पारी के 40 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया के खाते में 280 रन था। अभी भी 10 ओवर का खेल बाकी था, परंतु अगले ओवर में महेंद्र सिंह धोनी मोहम्मद हफीज का शिकार बन जाते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के इस पारी का अंत हो चुका था। 148 रन बनाओ युवा प्लेयर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। इस पारी के दौरान धोनी ने 123 गेंदों का सामना किया और अपनी इस पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए। अगले 3 ओवर में टीम इंडिया ने बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो चुके थे। निचले क्रम के बल्लेबाजों की मदद से टीम इंडिया 9 विकेट खोकर 356 रन बना पाती है। पहले मैच में हार के बाद पाक किसी भी हालात में पाक ये मैच हारना नहीं चाहता था। ऐसे में पाक के इरादे अब साफ थे। पाक को अगले 300 गेंदों में 357 रन बनाने थे। ऐसे में पाक की पारी की शुरुआत कर रहे थे सलमान बट और शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी एक ऐसा नाम जो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ऐसे हालात में पाक की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। पाक के विस्फोटक ओपनर शाहिद अफरीदी दूसरे ओवर में नेहरा के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान के खाते में महज 14 रन थे और पाकिस्तान अपना सबसे विस्फोटक बल्लेबाज खो चुका था। लेकिन सलमान बट और अब्दुल रज्जाक ने पाक की पारी को संभालने की कोशिश की और पावर प्ले खत्म होते होते दोनों बल्लेबाजों ने 71 रन जोड़ डाले। पाक अभी भी जीत से बहुत दूर था, परंतु जिस अंदाज में पाक के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे उससे ये लक्ष्य उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। ऐसे में दादा ने एक बार फिर नेहरा को बॉल थमाई और नेहरा ने सलमान को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया फिर से मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से अब्दुल रज्जाक अभी भी पाक की उम्मीदों को थामे थे। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक की टीम 134 रन बना के अपने 3 विकेट खो चुकी थी। रन रेट पाकिस्तान से बहुत दूर नहीं था, परंतु लगातार विकेटों का पतन होना पाक का सिरदर्द बन चुका था। 28वें ओवर में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी गेम में आते हैं और उन्होंने युवराज सिंह की गेंद पर अब्दुल रज्जाक को स्टैंपिंग कर पाक की उम्मीदों में पानी फेर दिया। एक बेहतरीन पारी खेल रहे अब्दुल रज्जाक महेंद्र सिंह धोनी के हाथों आउट हो चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी की इस कारनामे के साथ टीम इंडिया की एक समस्या का समाधान हो चुका था। टीम इंडिया को एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज मिल चुका था जो बैट पकड़े तो बैट से, जो बॉल पकड़े तो विकेट के पीछे से मैच पलटने की ताकत रखता था। एक तरफ रन रेट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का विकेट लगातार जा रहा था। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाकिस्तान के खाते में 266 रन पे 7 विकेट थे। पाकिस्तान अभी भी इस जीत से 91 रन पीछे था। 41वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी का शिकार बनते हैं नावे
जावेद उल हसन। यहां से पाक की हार लगभग तय हो चुकी थी। तभी हरभजन सिंह और जहीर खान ने बचे हुए दोनों पाक के बल्लेबाजों को अपना शिकार बना लिया। पूरी पाक की टीम महज 298 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। टीम इंडिया ये मैच 58 रनों से जीत लेती है और इस मैच के जीत के हीरो रहे विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 123 गेंदों में 148 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। टीम इंडिया के क्रिकेट प्रशंसकों को ये यकीन हो चुका था कि टीम इंडिया को एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज मिल गया है जो विकेट के पीछे से भी मैच पलट देने की ताकत रखता है। और यहीं से प्रारंभ होती है बाहुबली महेंद्र सिंह धोनी की महागाथा। हमारी आवाज हमारे अंदाज में वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।